नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं चंद्रशेखर रॉय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। मित्रों, आज का इस वीडियो में आज चूंकि 2 सितंबर 2021 है और 1 सितंबर 2021 को जेपीएससी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर एडमिट कार्ड के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि 4 तारीख से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसका मतलब एक कंफर्म हो गया है कि आपकी परीक्षा 19 सितंबर को निश्चित रूप से होगी। उसमें वो दिशा निर्देश दे दिए हैं कि आपके पास कौन पहचान पत्र होना चाहिए, एग्जामिनेशन सेंटर हॉल में पासपोर्ट साइज की फोटो होना चाहिए, तो ये सब उसको आप देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये है कि इतने कम समय में आप कैसे किस प्रकार से पढ़ें ताकि आप सफल हो जाएं, ठीक है, आप एक सफल कैंडिडेट के लिस्ट में आ जाएं। तो मित्रों, इस समय ये वक्त है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस सेट बनाएं, क्योंकि बनाने से क्या होता है कि हमारा जो गेसिंग पावर है, अभ्यास बढ़ता है और कुछ कुछ क्वेश्चन के प्रैक्टिस जब होते हैं तो आपको दिमाग में बैठ जाते हैं। तो इस तरह से आप टेस्ट सीरीज लगाइए, टेस्ट को कीजिए, ठीक है, और करंट अफेयर्स को पकड़िए। जैसे पेपर 1 में 15 प्रश्न आपको करंट अफेयर्स से पूछ रहे हैं, तो करंट अफेयर्स वो करंट अफेयर नेशनल भी हो सकते हैं, इंटरनेशनल भी हो सकते हैं, सारा चीज से रहेंगे। तो कम से कम मान के चलिए कि आप साल भर का करंट अफेयर्स पढ़ ही लीजिए, इसको चूकिए नहीं। क्योंकि कभी कभी होता है क्या है कि स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन पहले सेट हो जाते हैं, ठीक है, तो वो पहले वाले करंट अफेयर्स पूछ देते हैं। तो मान के चलिए साल भर के करंट अफेयर्स आप ज्यादा नहीं, लेकिन कम से कम जुलाई तक तो कर ही लीजिए, ठीक है, जुलाई तक आप पूरी तरह से कर लीजिए, ठीक है। इसको अच्छे से कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, चीजों को देखिए, उसका देखिए। करंट अफेयर्स पढ़ने का भी तरीका है, जैसे मान लीजिए कोई अवार्ड है, कोई खेल की दुनिया है, ठीक है, कोई सूचकांक है, कोई विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कोई अभ्यास हुआ है, कोई मिसाइल का इनोवेशन हुआ है, ठीक है, कोई पोत है, ठीक है। तो इस प्रकार से वैसे वैसे एरिया को फोकस कीजिए। पर्यावरण खंड को देखिए, कॉप सम्मेलन कहाँ हो रहा है, कौन कौन से टारगेट हैं आगे नेक्स्ट ईयर में सरकार का, ठीक है, अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में क्या है। तो भिन्न भिन्न क्षेत्रों को आपको देख के पढ़ने पड़ेंगे, चाहे वो एनवायरमेंट हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो। जैसे बजट, आर्थिक सर्वेक्षण वाले जो खंड हैं उसको देखिए कि सरकार बजट में क्या क्या घोषणा की है, कहां पर विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की है, केंद्रीय विश्वविद्यालय कहां पर किस तरह की व्यवस्था की है। तो बजट, आर्थिक सर्वेक्षण को भी आप इस खंड को अच्छे से पढ़िए। जो करंट वाली किताब है उसमें आपको सब दिखा हुआ है। तो अभी वो समय है जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए चीजों को। क्योंकि अभी आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, जैसे कोई बुक्स है, चर्चित कोई किताब है, उसके लेखक पूछा जा सकता है, कोई एप्स है उससे पूछा जा सकता है, कोई मंत्रालय है जो किसी तरह की योजना शुरू की है वहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नियुक्तियां हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर WTO, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, IMF, ठीक है, आप अपने यहाँ RBI को ले लीजिए, ठीक है। कुछ ऐसे हैं, इलेक्शन कमिश्नर हो गए हैं, कैग हो गए हैं। तो जो नियुक्तियां हुई है लेटेस्ट में, चीफ जस्टिस हो गए हैं, थल सेना, वायु सेना, वहां का देखिए उसका कौन अध्यक्ष हैं, ठीक है, CBI का निदेशक हो गए हैं। जो संवैधानिक पदों पर है, जो इंपॉर्टेंस पद हैं, उसको भी देखिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए लोकसभा है, राज्यसभा, वहां का भी अध्यक्ष कौन है, लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, विपक्ष का नेता कौन है, छोटा छोटा चीज है, महासचिव कौन है। तो ऐसे ऐसे एरिया को आप फोकस कीजिए। कोई योजना शुरू की है सरकार, सड़कों को लेकर के पाइपलाइन योजना है मान लीजिए, कोई रेलवे की बात हो रही है कहीं पर, वहां भी देखिए। कोई बहुत बड़ा सुरंग है, वो चर्चा में रहा, उसको देखिए, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे ऐसे खंड पर आपको थोड़ा फोकस करने पड़ेंगे, तभी आप जो है सो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा। मित्रों, आज के इस क्लास में हम आपको इस तरह के बातों को बताने के साथ साथ आज हम कुछ आपका जो पेपर 2 है झारखंड स्पेशल, उसमें कुछ चीजों का हम चर्चा करेंगे, जहां से प्रश्न आपका 2-3 निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, क्योंकि उसका सिलेबस में मेंशन है। अभी हम लोग देखेंगे
कि जैसे खासकर अभी हम लोग देखेंगे खोरठा जो साहित्य उद्भव एवं विकास में कुछ इंपॉर्टेंस जो आपके रचनाकार हैं उनकी रचना के विषय आपको पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता ही नहीं, पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कुछ जैसे रचनाकार हैं धनपत महतो, उनकी रचना है वृषा भगवान। आपको पूछा जा सकता है कि वृषा भगवान किसकी रचना है, तो ये आपका है किनके, धनपत महतो। इसी प्रकार से एके झा का है मेकामेकी ने मेटामाट नाटक 1991, खोटा साहित्य सदानिक व्याकरण सामाजिक सजित निशियन, ये है आपका एके झा का। इसी प्रकार से सुकुमार जी का जो है रचनाकार हैं, उनकी रचना क्या है, डाह, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भिवियाई कर सकते हैं। डाह जो है एक नाटक है 1992, ये है, इनको बोल सकते हैं। पाइन शोखा, ये लोकगीत है। ठीक है, उसके बाद फिर है सेवाती, ये भी लोकगीत है। ये सब किनकी रचना है, तो ये सब जो है सो सुकुमार जी की रचना है। इसी प्रकार से वंशीलाल की जैसे जो रचना हुए हैं, वंशीलाल रचनाकार हैं, उनका है डिडांग डोआनी जो है इसका डेट आप ईस्वी बोल सकते हैं 1992। इसी प्रकार से फूलचंद महतो के हैं भीम शेख सूत जो है, इनका ईस्वी दे दीजिए 1993। उसी प्रकार से श्याम सुंदर जी हैं, इनकी रचना है मुक्तिक डेहर, है ना, मुक्तिक देहर जो है इनकी रचना है, इनका ईस्वी है 1995। इसी प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट रचनाकार हैं श्रीनिवास पाणुरी जी, इनकी है राम कथामृत, ये आपका 1996। उसके बाद मेघदूत, दिव्य ज्योति, बाल किरण, मातृभाषा, चाथी कोटी, झींगा फूल। ठीक है, झींगा फूल भी जो है तो किनकी रचना है, तो राम बताइए झींगा फूल किनकी रचना है, तो श्रीनिवास पाणुरी जी का। इसी प्रकार से गिरिधर गोस्वामी जी रचनाकार हैं, इनकी रचना है लुआठी, एक पत्रिका है 1999। उसी प्रकार से एक रचनाकार है वासुदेव महतो जी, उनकी है रचना हेरवा। इसी प्रकार से आदित्य मित्र संथाली हैं, इनकी रचना है गोसोबाहा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रचनाकार हैं गजाधर महतो, इनका है पुटुस फूल, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से है चितरंजन महतो जी, इनकी रचना है जिंदगी टोह, ये उपन्यास है। आपको पूछा जा सकता है कि जिंदगी टोह क्या है, उपन्यास दे देगा, कहानी दे देगा, नाटक दे देगा, तो ये है आपका उपन्यास। उसके बाद संतोष कुमार महतो जी है, इनकी रचना है एक पथिका, डोंगी महुआ एवं मौनी फूल, किनकी रचना है भाई, संतोष कुमार महतो जी का है। उसी प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट रचनाकार हैं प्रोफेसर बीएन होदार मित्रों, प्रोफेसर हैं कोटा के, बहुत ज्ञानी प्रोफेसर जिसको बोल सकते हैं। इनका है खोरठा निबंध, इनकी रचना है खोरठा निबंध। इसी प्रकार से हैं प्रोफेसर विनोद कुमार, इनकी रचना है रचनाकार